आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासलोस है और आज जो है वो मैं आपके साथ नए मौजू के ऊपर अपना पैगाम लेकर आ रही हूँ। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो www.backtotora.com पर पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियोस और ऑडियो मैसेजेस भी पोस्ट करना शुरू किए हैं। खुदावन ने चाहा तो बाकी भी तमाम जल्दी वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। और आप अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पे बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप है। और यूट्यूब पे जो है वो बैक टू तोरा का चैनल है, जिस पे मैंने कुछ और वीडियोस भी जो हैं वो पोस्ट करना शुरू की हुई हैं। आज का जो मेरा जो बेसिकली जो मौजू है वो मैं गो के इब्रानी कैलेंडर के ऊपर पहले बात कर चुकी हुई हूँ, मगर मैंने सोचा कि मैं एक इब्रानी कैलेंडर के ऊपर ही जो हूँ वो एक सीरीज बनाऊं कि हर महीने में जो है वो क्या खास बात है। और गो कि मेरा आज का मैसेज जो है वो ज़रा थोड़ा सा लंबा होगा, मगर जो शायद अगले चंद मैसेजेस जो हैं वो इतने लंबे ना हों। मेरी जो अपनी जो इस बारे में सोच है कि मैं जो ये जो ऑडियोज़ बनाने लगी हूँ, तो आज जो है वो बाय द वे आज इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक 23 अदार 5777 है। और हमारा जो रेगुलर कैलेंडर है उसके मुताबिक आज मार्च 21 2017 है जब ये मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मेरा ख्याल में कि जो अगर आपने मेरा मैसेज सुना है इब्रानी कैलेंडर के ऊपर, तो मैंने रोश खोदेश का जिक्र किया था। और रोश खोदेश जो है वो मेरे ख्याल में इस साल जो है वो अभी जो है वो मार्च 28 को पड़ रहा है। और मार्च 28 को पढ़ने की वजह से जो है वो निसान का महीना शुरू हो जाएगा। सो हर महीने जो है मेरी कोशिश ये है कि महीना शुरू इब्रानी कैलेंडर का नया महीना शुरू होने से पहले मैं इस वीडियो को तैयार कर सकूं और आपको जो है उस महीने की जो हूँ मैं अहमियत को बयान कर सकूं। इब्रानी कैलेंडर के जो जिसको सितारों का जो झुरमट जो आसमान पर नजर आता है, उसको इंग्लिश में तो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, मगर इब्रानी जुबान में जो है उसको मेजरोथ बोला जाता है। और मेजरोथ का जो है लफ्ज जो इब्रानी के बाइबल में जो है वो हमें अय्यूब की किताब में, अय्यूब की किताब उसका 48वां बाब और उसकी जो है 31 और 32 आयत मैं वो पढ़ने लगी हूँ। सो इट्स जॉब चैप्टर 38 वर्स starting from 31 and continuing in 32, जो कि गो कि मैं जो उर्दू कलाम में से पढ़ रही हूँ और अल्फाज जो हैं वो मैं शायद अच्छी तरीके से ना बोल पाऊँ, प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊँ। ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपको मेरा जैसा टीचर मिला है जिसको सही उर्दू नहीं आती है। मगर अगर आप अपनी बाइबल खुद खोल लेंगे और आप खुद पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तू अक्ते सुरैया को बांध सकता या जबार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मुंतक्ता अल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है या बिनात उल नश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? और गो के फिर लिखा हुआ है कि क्या तू आसमान के कवानीन को जानता और ज़मीन पर उनका अख्तियार कायम कर सकता है? मगर हमें जो है वो मैं जो सितारों के झुरमुट की बात कर रही थी, तो उसको जो है वो मेज़रोत बोला जाता है। और ये जो है ये हमें लफ्ज़ जो है ये हमें इन आयात में जो है वो नज़र आता है कि ये सितारों के झुरमुट की बात हो रही है। और ये जो है ये वो जो कि एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, वो कॉन्स्टलेशंस वगैरह के बारे में जो है वो ज़रूर इल्म रखते होंगे कि कौन सा जो है वो क्या है, ओरिएंट कहाँ पर है,
और थलाइडस एंड ऑल दैट के कॉन्स्टलेशन जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से फॉर्म है, उनका क्या सिलसिला है। सो ये वाली जो आयात हैं ये इसमें जो है वो खुदावंद सवाल कर रहे हैं। और अय्यूब की किताब जो है एक्सक्यूज मी, मुझे अभी तक खांसी है। अय्यूब की किताब जो है वो कलाम मुक़द्दस की सबसे करीम तरीन किताबों में से कंसिडर की जाती है कि ये जो किताब जो है ये बेसिकली उस वक़्त की है जब तौरेत नहीं दी गई थी, राइट? तो उस टाइम पे जो है अय्यूब को जो है वो से खुदावंद सवाल कर रहे हैं। और ये तमाम जो सवालात हैं इसमें वो सितारों के झुरमुट की बात हो रही है। और साइंस ने अब इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि वो जो शुरू से जो सोचते आते थे कि कॉन्स्टलेशन जो है वो ऐसे है, ये है, वो है, तो उनका जो है बहुत हद तक जो है वो प्रूफ मिलता है। इसी किस्म के जो अल्फाज हैं वो आपको दूसरा सलातीन उसका 23वां बाब और उसकी जो है तीसरी 3 से 5 आयात, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो हम लोगों को एक जिक्र मिलता है, वेल पैगाम सा है। मैं आपको ये जो चंद आयात है मैं आपके साथ पढ़ना चाह रही हूँ। दूसरा सलातीन सेकंड किंग्स chapter 23 starting from verse 3. I'm going to continue to read up to verse 5. और वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, और बादशाह सदून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदाबंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी है अमल करने के लिए खुदाबंद के हजूर अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। फिर बादशाह ने सरदार काहिन खल्किया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जे के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे खुदावंद की हैकल से बाहर निकाले। और उसने यरूशलेम के बाहर कदरून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतल पंचाई। और उसने उन बुत परस्त काहिनों को जिनको शाहान यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मकामों और यरूशलेम के आसपास के मकामों में बखूर जलाने को मुकर्रर किया था, और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सियारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे मौकूफ किया। सो यहाँ पर जो है वो हमें फिर दोबारा से इसका जिक्र मिल रहा है, मगर इस्तिस्ना की जो किताब जो है उसमें जो है वो खुदाबंद ने खास मना किया है कि इस किस्म की बातों के ऊपर जो है इन किस्म को जो है वो मत ईमान लेकर आना और इसको जो है तुम खुदा ना बनाना, बुत ना बनाना इनके ऊपर। इस्तिस्ना का चौथा बाब और उसकी जो है वो 19वीं आयत से पढ़ने लगी हूँ। डिट्रोनोमी चैप्टर 4 वर्स 19। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रवे जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी। इसी तरह से जो है वो इस्तिस्ना का 17 बाब उसकी तीसरी आयत यानी डिट्रोनोमी चैप्टर 17 वर्स 3 में भी आपको मिलेगा। और फिर जो है अगर आप ये साया उसका 47 चैप्टर वर्स 13 थ्रू 15 उसको भी पढ़ें तो आपको उसमें भी जो है वो कुछ इसी किस्म का जो है वो पैगाम जो है वो नजर आएगा। मैंने जो था मैंने जिक्र किया था कि एक्चुअली ये साया का जो हवाला जो है वो बेहतर है कि मैं आपके साथ जो मैं पढ़ ही दूं, तो ताकि वो जिनके पास बाइबल नहीं है एटलीस्ट वो मेरी टूटी फूटी उर्दू से जो है वो सुन लें कि क्या लिखा हुआ है। 13वां बाब सॉरी यसाया 47वां बाब उसकी 13वीं आयत से लिखा है, तू अपनी मशवरतों की कसरत से थक गई। अब अफलाक पेमा और मुंजिम और वो जो माँ बमा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उठें और जो कुछ पर आने वाला है उससे तुझको बचाएं। देख वो भूसे की मानद होंगे, आग उनको जलाएगी, वो अपने आप को शोला की शिद्दत से बचा ना सकेंगे। ये आग ना
तापने की अंगारे होगी, ना उसके पास बैठ सकेंगे, ना उसके पास बैठ सकेंगे। जिनके लिए तूने मेहनत की तेरे लिए ऐसे ही होंगे, जिनके साथ तूने अपनी जवानी ही से तिजारत की, उनमें से हर एक अपनी राह लेगा, तुझको बचाने वाला कोई ना रहेगा। सो सिंपल सा माने ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह की तरफ को, या आप अपने सितारों के उसको पढ़ते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरेगा, तो खुदावंद कह रहे हैं कि इन बातों के ऊपर जो है वो यकीन ना रखना, क्योंकि मैं अपनी अगर तुम मेरी इन बातों को नहीं मानोगे तो मेरी जो लानत है वो तुम पर है, और तुम्हें जो है कोई बचाने वाला ना होगा। सो ये जो था ये एक छोटा सा तारुफ था मैज़रोथ के ऊपर। एक्चुअली मैज़रोथ के बारे में जो है वो इससे पेश था कि मैं थोड़ा निसान के महीने के बारे में बयान करना शुरू करूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहूदियों की जो है वो एक किताब है, आप इसको कैबलिस्टिक बोल सकते हैं, सेफर यत्सरा। और सेफर यत्सरा जो है वो बुक ऑफ क्रिएशन या बुक ऑफ फॉर्मेशन बोली जाती है। और जो फॉर्मेशन का मतलब बनाना है या फॉर्म देना है, और क्रिएशन जो है वो कायनात, मखलूक और तख्लीक से जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस किताब के मुताबिक जो है वो ये है कि जो अबरानी महीने हैं उनका जो है हर एक का जो है वो अपना एक ज़ोडिएक साइन है। वही जैसे कि हम लोगों को वो जो कि सितारों के अपने सितारों की गर्दिश के बारे में जो है वो हर हफ्ते शायद पढ़ते हो अखबार में या रोज़ का पढ़ते हो, तो उनको इल्म है कि मुझे पता नहीं है कि इस महीने का साइन कौन सा क्या है, लेकिन कि भी कि मैं लिब्रा हूँ, तो वो तराजू है, राइट। तो कि हर एक जो है वो साइन है। सो इसी तरह से जो है जो अबरानी महीने हैं इनका भी अपना एक साइन है। और जो इसराइल के जो 12 कबीले हैं, एक कबीला उस महीने को साइन है। और फिर एक जो अबरानी हरफ है वो उसको साइंड है। और फिर रंग जो है वो असाइंड है। सो हम चूंकि जो है बाय द वे और साथ ही में जो है वो जो सेंस है या कंट्रोलिंग ऑर्गन है, लिम्ब है, जिस्म का जो हिस्सा जो है ना, अज़ा जो है वो भी इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। कबाला के बारे में जो है मुझे इल्म है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसको रिजेक्ट करेंगे, पर मैं उनकी तमाम बातों को जो रिजेक्ट नहीं करती हूँ, और उसकी वजह जो है कुछ मुकाशफा की किताब की या फिर पेशन गोइयों की वो बातें हैं जिनको समझने के लिए जो है थोड़ा बहुत इन बातों का जानना जो है वो ज़रूरी है। तो मैं इनको मैं इन तमाम बातों से जो इनकार नहीं करूँगी। सो उनके लिए जो है वो हम चूंकि कलाम अब जो महीना शुरू होने वाला है वो निसान का महीना शुरू होने लगा है। और खरूज के 12 बाब की दूसरी आयत में जो था वो ये लिखा हुआ था इसके बारे में कि ये महीना जो है वो तुम्हारे लिए महीनों का शुरू हो। अब अगर आपने मेरा अबरानी कैलेंडर के ऊपर जो है वो ऑडियो सुना हुआ है, तो आपको इल्म होगा कि मैंने बताया था कि यहूदी जो है वो साल में 4 दफा नए साल मनाते हैं, और निसान का महीना जो है वो किस लिहाज से नया साल बनता है कि निसान का महीना जो है वो कलाम मुकद्दस में जो है ये दर्ज है कि ये जो है ये महीना तुम्हारे लिए जो है महीनों का शुरू हो। मगर उनके लिए जो है वो ये है कि तिश्री जो है वो पहला महीना साल का जो है वो शुरू है, और सिविल कैलेंडर जो है उनका वो वैसे ही चलता है। मुझे जिस तरह से ये वाली बात जो समझाई गई थी या जिस तरह से मैंने इस बात को समझा, मैं वैसे ही आपके साथ उसको बयान करने लगी हूँ कि उनकी तालीम के मुताबिक जो है वो ये है कि जैसे
माँ जब बच्चा जब पैदा होने लगता है तो वो 9 महीने पहले जो है वो कंसीव होता है, राइट। औरत जो है वो हामला होती है। सो जो बच्चे का जो वजूद जो है वो 9 महीने पहले आ गया हुआ है। मगर कंसीव जब वो होता है, सॉरी कंसीव नहीं, जब वो पैदा होता है तो उस वक़्त से जो है आप बच्चे के उम्र को जो है वो गिनना शुरू करते हैं। सो उनके लिए जो है वो तिश्री जो है वो है कि अच्छा कि कायनात जो शुरू जो खुदावंद ने की तो तिश्री का महीना था, ठीक है। और जो निसान का जो महीना जो है वो बेसिकली जो है वो महीना बन जाता है कि जब बनी इसराइल को जो था खुदावन ने अगर आप खरूज का बाब पढ़ें तो उसमें जो है पहली दफा जो है बनी इसराइल को जो है कौम पुकारा गया। तो बनी इसराइल को अपनी कौम को जो था वो खुदावन ने जन्म दिया निसान के महीने में कि खुदावन ने जो था वो अपने बनी इसराइल को खुदावन ने पहलोठा बोला है। तो बाकी मिस्र के पहलोठों की तो मौत हुई उनके जिनके जिनके घरों पर जो था बर्रे का खून नहीं था, मगर बनी इसराइल को जो था वो खुदावन ने एज अ कौम जो था पहलोठा जो था वो जन्म दिया, राइट। तो आई जस्ट होप कि आप कॉन्सेप्ट जो है मेरा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। सो निसान का जो महीना जो है, बाय द वे मैं खरूज का 34वां बाब और उसकी 22वीं आयत जो वो पढ़ना चाहूंगी। वैसे मैंने उर्दू में बिल्कुल नहीं पढ़ी तो मुझे पता नहीं है कि उर्दू में कैसे दर्ज है, मगर यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है और तू गइयों के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना। सो साल का आखिर जो है ये साल के आखिर की बात हो रही है। फसल जमा करने की बात हो रही है और फिर गइयों के काटने की बात हो रही है जो कि शबोत बनता है। सो जो मैं जो बताना चाह रही थी वो ये बताना चाह रही थी कि वो जो साल का जो शुरू जो है साल का जो आखिर यहाँ पर साल का आखिर लिखा हुआ है और मेरे हाल में इंग्लिश बाइबल में जो है वो टर्न ऑफ द ईयर कुछ ऐसे करके जो है वो लिखा हुआ है। आई अपोलोजाइज कि मैंने जो है वो हिब्रू वर्ड जो है वो मेरे ज़हन से जो है निकल गया हुआ है। मेरे अपने नोट्स जो हैं वो मेरे सामने नहीं है अभी कि मैं उसके ऊपर जो हूँ मैं ज़्यादा बात कर सकूँ, मगर नॉर्मली जो है वो इस आयत को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए इसको, या फिर अखबार का एक हवाला है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए कि अच्छा कि भी के जो तिश्री जो है वो साल का शुरू है और निसान जो है वो खुदावन के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावन के कहने के मुताबिक जो है वो महीनों का जो है वो शुरू बनता है। सो चूंकि हम जो है वो निसान के बारे में अब बात करने लगे हैं कि निसान का महीना जो है वो क्या है। सो निसान के महीने का जो अपना जो जो साइन जो है ज़ोडिएक साइन वो बर्रा है और मजाल बोलते हैं इसको, मजल बोलते हैं। और उसका जो कबीला जो है वो यहूदा है और उसकी जो सेंस जो है जो कि आपका कौन सा अज़ा इससे जुड़ा हुआ है तो वो जो है वो बेसिकली स्पीच जो है आपकी जो बात करने बातचीत है वो जुड़ी हुई है इससे। और जो इसका अबरानी हरफ जो है वो है। सो इन तमाम बातों की जो है वो हम बहुत ज़्यादा तफसील में जो है वो नहीं जाएंगे कि दीवार जो है उसको जो है वो कि वो कैसे जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है, ये वो सारा। मगर ये है कि ये जो था ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना था कि निसान का महीना जो है रोश खोदेश जब इस साल जो है मार्च 28 2017 को जो है वो रोश खोदेश बनेगा
और निसान का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। सो निसान के महीने में जो है जो ईदें मनाई जाती हैं वो जो है खुदाबंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है वो ईद फसह है, ईद फतीर है और फिर पहले फलों की ईद है। पहले फलों की ईद नहीं बेसिकली इसको, क्योंकि जो पहले फलों का जो लाने का जो काउंटिंग जो है ना वो चलती रहती है। सो पहले फलों की जो जिसको हफ्तों की ईद बोला जाता है और फिर वो एंड जो है वो उसका शबाओत होता है, या जिसको ईद पेंतिकोस्त बोला जाता है। तो वो है, लेकिन ये है कि इसमें जो ये जो तीन जो है पहले फलों को जो है वो फिर भी एज अ ईद ही काउंट करते हैं ये लोग। सो निसान के महीना जो है आप सभी को मालूम है कि ईद फसा जो है वो किस वजह से मनाई जाती है। सो निसान के महीने में ईद फसा है, फिर 7 दिन तक जो है वो ईद फतीर पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है वो साथ ही जो है वो उमर की जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो पहले फलों के जो जो गिनने के उमर को गिनना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो खास बात जो है इस महीने में वो ये है कि हॉलोकॉस्ट जो है जिसको अब्रानी जुबान में जो है योम हाशुआ बोला जाता है। सो योम हाशुआ जो है, एक्सक्यूज मी, वो मनाया जाता है और वो जो है वो निसान 27 को मनाया जाता है। और अगर आपको हॉलोकास्ट की कहानी का नहीं पता है तो यू नो गो के हॉलोकॉस्ट जो है वो बेसिकली ओवर हो गया हुआ है। मगर ये है कि जब मैं खुद भी कुछ ऐसों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो था वो बताया था, शेयर किया था, क्योंकि जब इस दिन को मनाया जाता है तो बाज़ का जो है अगर कोई ऐसा जो कि हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर अभी भी है तो इबादत गाहों में जो है वो उनको इनवाइट किया जाता है कि वो जो है वो उनको ऑनर करते हैं, तो इज्जत देते हैं, तो कि अगर वो कुछ बोलना चाहें बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। तो योम हा शुआ, सो योम का मतलब है दिन, और हा जो है वो आप दी का कह सकते हैं, राइट। और शुआ का मतलब जो है कलैमिटी, आफत, कि ये वो दिन है जब आफत आई थी। और अम, मेरा ख्याल में जो एक जो ग्रीक वर्ड जो इससे जुड़ा हुआ है ना, वो उसके मुताबिक जो है वो ये है कि उसका जो तर्जमा जो है वो सेप्टुअजिंट के मुताबिक जो तर्जमा जो वो इसका बनता है वो ये है कि अ सैक्रिफिशियल बर्न्ट ऑफरिंग, कि वो सोख्तनी कुर्बानी है ये। तो योम शुवा जो है ये वो दिन है जबकि तमाम यहूदियों को जो था ख़त्म करने का जो था वो किया गया था। मगर मैंने बताया था कि कैसे जैसे कि अब अभी तक जब से ईद फसा का हम पहला हवाला पढ़ते हैं जो कि खरूज की किताब में हमें मिलता है, तब से लेकर अभी तक जो है वो यहूदी जो है वो तादाद में अभी तक इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। अभी तक जो है वो मुट्ठी भर कौम है और अभी तक जो है वो मुझे मैं अगर सोचूं कि खुदावंद ने जो था वो अब्राहम के साथ ये प्रॉमिस किया था, ये अहद किया था कि तेरे लोग जो हैं वो आई मीन तेरी जो नस्ल जो है वो रेत के ज़र्रों की मानद होगी, सितारों की मानद होगी। तो रेत के ज़र्रे गो के इसका एक और माने भी जिस तरह से रबाई समझाते हैं, वो भी बनता है। मगर इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल में जब हम तोरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे, पातशाह की स्टडी करना शुरू करेंगे तो तब बात होगी। सो निसान का महीना जो है आने वाला है। अगर आप मैं जल्दी ईद फसा वगैरह के जो आर्टिकल्स और सॉरी ऑडियो मैसेजेस वीडियो मैसेजेस जो वो मैं पोस्ट करूँगी, और आपसे जो है वो मैं ये कहूँगी कि निसान का महीना शुरू होने वाला है। सो इस महीनों को जाने
कि ये महीना जो है इसमें जो दर्ज ईदें जो हैं वो क्या है। बाय द वे एक और बात जो मैं ख़ास बयान करना चाहूँगी, जो कि मेरे ज़हन से जो है वो निकल ना जाए, वो ये है कि फसल काटने का ज़िक्र है और जमा करने का ज़िक्र है, राइट? तो अम, ये जो वक्त जो है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्हीं बातों से जो है वो समझ में आ सकते हैं कि कौन से महीने जो है, क्या निशान जो है वो फसल जमा करने का वक्त है या फसल काटने का वक्त है। और जो ईदें जो हैं वो कौन सी ईदें हैं जो कि किस तरह से जो है वो फसल को जमा करने को बताती हैं, किस तरह से जो है वो फसल को काटने का बताती हैं। सो ये जो चीज़ है, ये मैं ईद फसा के जो अपने ऑडियो मैसेजेस है मैं आपको उसमें बताऊंगी। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई कि निसान का महीना जो है उसको निजात का महीना जो है कहा जाता है। और वही जैसे कि मैंने बताया कि जो सफ़र यत्सरा है, यत्सरा, सो उसके मुताबिक जो है वो निसान जो है वो निजात का महीना है। और ये जो महीना जो है ये चूंकि बहार के महीने में पड़ता है, तो शायद मेरा ख्याल में मैं जिक्र कर चुकी हूँ इब्रानी कैलेंडर की जो ऑडियो थी उसमें मैं बता चुकी हुई हूँ कि खुदावन ने जो था वो इस महीने को गार्ड करने को कहा था। गार्ड करने का मतलब ये है कि ये जो महीना जो है ये हमेशा ये जो ईद जो है, ईद फसा जो है वो हमेशा बहार के महीने में पड़े। तो अम, अ, बहार जो है वो यू नो कि वो जो हमें जो है बाहर जो है पौधों पे जो है वो हम देखते हैं कि दोबारा से जो है वो जिंदगी जो है वो नमूदार होना शुरू हो रही होती है। तो निजात का जो साइन जो है कि कि तमाम सर्दी जो है वो पौधे जो थे वो सदाबहार पौधों के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि वो जो उनकी जो साइन जो था कि जिंदगी का जो साइन जो था वो तकरीबन तकरीबन खत्म था। मगर बहार का महीना जो है वो फिर दोबारा से जो है वो जिंदगी के साइन को दिखाता है कि जिंदगी जो है वो दोबारा से पौधों पे जो है वो नमूदार होना शुरू हो रही है। एक और जो ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि अम, अ, मुझे जो है ना पहले इस बात का नहीं इल्म था, मगर ये जब ये सफ़र यत्सरा से मुतल्लिक जो था मैं बातें वो देख रही थी, तो ये इसराइल के बारे में जो था वो यही बात की जा रही थी कि खुदावन ने जो था वो उनको निजात दिया, तो ये निजात का महीना है। तो इस ये जो है वो वैसे ही जैसे कि ज़िंदगी जो है वो नमूदार होना शुरू होती है शाखों पर, सिमाख सिम सिमखा सिमाख जो है सिमाख जो है वो शाख को बोला जाता है। और बाइबल में जो है वो मसीहा के लिए जो है मसीहा के लिए वो ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अम, एक और जो ख़ास बात वो ये है कि निसान जो है वो गो के कहा जाता है कि ये बाबली महीना का बाबली नाम है। जब बाबल में लोग जो थे चले गए थे, खुदावन ने उनको उधर सीरी में भेज दिया था, तो उस वक़्त से जो है वो उन्होंने ये नाम पिक किए हुए हैं। मगर ऐसा नहीं है, निसान जो है वो अब्रानी लफ्ज़ निस्सम से निकला है। और निस्सम जो है वो उस नीसा निस्सम इसका जो माने जो है वो बनता है मौजज़ात जमा है। तो निस जो है वो मोजज़े को बोला जाता है। सो इसको जो है अक्सर जो है वो ये यहूदी दानिशवर जो है वो कहते हैं निसा नसीम, निसा नसीम, निसा नसम। तो मतलब जो है वो ये है कि मौजज़ात का मौजज़ात, मिरेकल्स ऑफ मिरेकल्स। इसकी उर्दू जो है टर्म वो आप खुद ही फिगर आउट कर लें। सो ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था
इस टॉपिक के ऊपर, निसान के महीने के ऊपर खुदावंद ने चाहा तो अगले महीने जो है जो अगली दफ़ा जो है वो हम अब्रानी कैलेंडर के दूसरे महीने के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम जी।